अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मुझे बड़ी ख़ुशी मसरत हुई कि मैं यहाँ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के इवनिंग कॉलेज में आया और एक बड़े अहम मौजू पर एथिक्स एंड मोरालिटी इन एजुकेशन इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गुफ्तगू हुई। और मैं सबसे पहले तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब जनाब ज़फ़र इकबाल ख़ान दुरानी साहब का और मैनेजमेंट का और तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने कैंपस को इस एक अहम लेक्चर के लिए फैसिलिटेट किया। और दूसरा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो इवनिंग कॉलेज का असल पर्पज़ है कि समाज के वो बच्चे जो किसी वजह से सुबह की क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, अब चाहे वो उनकी कुछ फैमिली परेशानियाँ हो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, हेल्थ इशू हो, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीज़न्स, उन जैसे बच्चों के लिए ये इवनिंग कॉलेज एक बहुत बड़ा उनके एजुकेशन को प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा रिसोर्स सेंटर साबित हो रहा है। और यहाँ के पढ़े हुए 2-3 स्टूडेंट्स को मैं खुद जानता हूँ, आसिफ साहब हैं और हमारे अब्दुल कवी साहब हैं, इन लोग यहीं के पढ़े और आज इन लोग लाइफ में माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने जो है आसिफ साहब ने MBA कर लिया, इन्होंने अपना बिज़नेस सेटअप कर लिया। तो इससे पता लग रहा है कि ये जो कॉलेज है ये कहीं ना कहीं एजुकेशन, बच्चों को ऐसी एजुकेशन दे रहा है जो आगे जो है उन लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल बनने में कामयाबी की तरफ जो है रास्ता फराहम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो वक्त का तकाज़ा है और जो एजुकेशन में जो फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस को यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब और जो यहाँ के मैनेजमेंट है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि जो इस कॉलेज का एक नाम है और इससे जो इस सोसाइटी और इस शहर के लोगों को फ़ायदा पहुँचा है वो इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बाइस मसरत बात रही कि फलाह रिसर्च फाउंडेशन के बानी और एक बहुत ही जय्यद आलिम जनाब फजलुल्लाह चिश्ती साहब, आज यहाँ पर उनका एक तौसी लेक्चर रहा, मोरालिटी एंड एथिक्स इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत ही मौजू है। आजकल के जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं हर चीज़ में, चाहे हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई और सेक्टर हो, जिस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, उसमें अपने आप को, अपने एथिक्स को, अपने मॉरल्स को, अपने अखलाकियाती इक़दारों को किस तरह से बचाया जा सकता है, इस मौजू पर, निहायत ही अहम मौजू पर इन्होंने हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे तलबा व तालिबात, उसके अलावा दीगर जो है इंस्टीट्यूट से आए हुए तलबा व तालिबात को मुखातिब करते हुए उनकी रहनुमाई फरमाई। यह हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ पर अपने हमारे इस इदारे को चुना, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं हमारी मैनेजमेंट, जनरल सेक्रेटरी, सदर सोसाइटी और तमाम अराकीन ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम को यहाँ पर मुनक़िद करने में इजाज़त मरहमत फरमाई आप तमाम ने। और जिस तरह से चिश्ती साहब ने, प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि इस कॉलेज की, इस इंस्टीट्यूशन की बुनियाद का, इसकी शुरुआत का मकसद जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ऐसी जो है कम्युनिटी से आते हैं जिनके हालात मुवाफ़िक़ ना हो कि वो दिन में तालीम हासिल कर सकें, तो उनके लिए बेहतरीन यहाँ पर मौका है कि अपनी तालीमी सिलसिले को वो जारी रख सकते हैं। दिन के औक़ात में काम करते हुए और शाम को तमाम क्लासेस अटेंड करते हुए अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रख सकते हैं। हमारे इस कॉलेज में आर्ट्स और कॉमर्स के BA और BCom ये 2 कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं। तो जो कोई भी मौके से फ़ायदा उठाना चाहता है, अपनी तालीम को जारी रखते हुए ग्रेजुएशन करना चाहता है, उसके लिए बेहतरीन जो है मौका है कि इस नेशनल डिग्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स इवनिंग में वो अपना दाखिला ले सकते हैं। मैं और एक बार हमारी मैनेजिंग कमेटी, इंतज़ामिया, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी
सुपरवाइज़र साहब, तमाम स्टाफ और मेरी जानिब से और हमारे स्टूडेंट्स की जानिब से फजलुल्लाह साहब चिश्ती साहब, प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।